चलिए बेटा, अभी अगला वाला जो सेक्शन है इसमें है ना, इट इज सोप से रिलेटेड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी का, और ये डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, है ना। ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि सोप्स जो होते हैं ये हार्ड वाटर में ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है ना। सोप्स जो हैं ये क्या नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे हार्ड वाटर में फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पाते, है ना। वजह इसकी क्या होती है, तो हमने क्या बोला था कि जो प्रैक्टिकल यूज के सोप्स होते हैं वो सिर्फ कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाले जो सोप्स होते हैं वो सिर्फ कौन से होंगे, तो हम बोलेंगे वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स जो हैं वही क्या थे, वाटर सोल्यूबल। ये हमने सोप के कैरेक्टर्स में देखा था बेटा, ठीक है। अब कौन सी चीज होती है, तो हमने बोला कि जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के सोप्स हैं वो कौन से, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे हार्ड वाटर जो होता है उस हार्ड वाटर में कौन से आयंस होते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज कैल्शियम डाई पॉजिटिव या Mg डाई पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। वाटर की हार्डनेस की जो वजह होती है वो क्या होती है, तो हम बोलेंगे इट इज प्रेजेंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस, है ना। कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस की जो प्रेजेंस होती है ये क्या करती है, तो हम बोलेंगे ये वाटर को हार्ड बनाती है, ठीक है। अब क्या किया, जैसे हमने दी हार्ड वाटर को यूज किया वॉशिंग के लिए, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोप को तो हार्ड वाटर में डालना पड़ेगा। अब जब सोप को अपन हार्ड वाटर में डालते हैं तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट था बेटा, तो हमने बोला इट इज कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड या मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, ठीक है। हमने हार्ड वाटर में क्या डाला, सोप, ये क्या दैट इज, तो हम बोलेंगे इट इज सोडियम स्टीयरेट है ना, जो क्या होता है, सोप होता है, ठीक है। तो इस सोडियम स्टीयरेट की कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कैल्शियम स्टीयरेट बन जाता है ना। क्या बोला हमने, सोप को जब हार्ड वाटर में डाला गया है ना वॉशिंग करने के लिए, तो हमने बोला हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहने वाले कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस इनकी रिएक्शन किससे हो गई थी, तो हमने बोला इनकी रिएक्शन सोप के साथ हो गई थी और इससे कैल्शियम स्टीयरेट बन गया था। ये भी हालांकि होता तो सोप है, लेकिन ये क्या रहेगा, दैट इज वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे हम कि जो सोप था वो क्या हो जाता है, वाटर में से सेपरेट हो जाता है, स्कम, है ना, मतलब एक हल्का प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अभी जो कैल्शियम स्टीयरेट है ये इनसोल्यूबल है और ये वाटर से सेपरेट हो जाता है स्कम के फॉर्म में, ठीक है। अब जो क्लिनजिंग होनी थी वो वाटर के अंदर होनी थी और जो सोप है ये क्या हो गया, वाटर से बाहर आ गया प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस वजह से हार्ड वाटर में क्या नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे हार्ड वाटर में इस वजह से क्या नहीं हो पाता, तो हम बोलेंगे इट इज क्लिनजिंग नहीं हो पाती, क्योंकि जो क्लिनजिंग एजेंट है वो वाटर से निकल कर क्या हो जाएगा, स्कम के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा बात ही। तो हम बोलेंगे हार्ड वाटर जो होता है इनफैक्ट क्या होता है, अच्छी वॉशिंग में हिंड्रेंस होता है ना। हार्ड वाटर जो रहेगा ये अच्छी वॉशिंग के लिए क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे हिंड्रेंस होता है ना। क्योंकि कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि जो फैब्रिक मतलब क्लॉथ में जो फैब्रिक है या उसमें जो फाइबर्स होते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, जो प्रेसिपिटेट या स्कम है ये उसके ऊपर चिपक जाता है ना, इन द फॉर्म ऑफ गमी मास। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो ये वाटर के साथ फ्लोट नहीं करेगा, तो ये बह भी नहीं पाता और क्या हो जाएगा, क्लॉथ के ऊपर ये गमी मास मतलब एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चिपका रह जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर जो होता है ये अच्छी वॉशिंग में हिंड्रेंस है, क्योंकि इससे कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो स्कम था, ठीक है, जो एक क्या था, इट इज कम एक प्रेसिपिटेट गमी मास के फॉर्म में ना, गम जैसे मास के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट जो होता है ये क्लॉथ के फाइबर्स के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर चिपक जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉशिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इस वजह से, है ना, क्या हुआ, तो हमने बोला इट इज हार्ड वाटर में मैग्नीशियम में कैल्शियम आयंस थे, सोप जो होते हैं वो सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट होते हैं और सिर्फ वही वाटर में सोल्यूबल होते हैं। हार्ड वाटर में जब सोप को मिलाया जाता है क्लिनजिंग एक्शन करवाने के लिए तो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे हार्ड वाटर के जो कैल्शियम में मैग्नीशियम आयंस हैं वो क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन करके, है ना, कैल्शियम स्टीयरेट का प्रेसिपिटेट बना देते हैं, इनसोल्यूबल था ये स्कम बनाकर अलग हो जाता है, ठीक है। अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे फैब्रिक के ऊपर क्या हो जाएगा, एक गमी मास के फॉर्म में
एडहियर मतलब चिपक जाता है, ठीक है, और वाटर के साथ फ्लो नहीं होता, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अच्छे से अब क्लॉथ वॉश नहीं हो पाता है ना हार्ड वाटर में, ठीक है। हार्ड वाटर से यदि अपन हेयर वॉश करेंगे तो वहां पे बेटा यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो अपन सोप या शैम्पू यूज कर रहे हैं वो क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। हार्ड वाटर में फिर से यही क्या इट इज, तो हम बोलेंगे इट इज कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या बनेगा यहाँ पर, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये क्या हो जाता है, फिर हेयर के ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि वाटर के साथ फ्लो नहीं हो पाता। तो वो हेयर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हार्ड वाटर से यदि धुले हुए हैं तो कौन सी चीज हो जाएगी, वो डल दिखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या चिपका हुआ रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज ये प्रेसिपिटेट चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर से हेयर वॉशिंग करने पर हेयर डल दिखने लगते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे इट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है ना, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय रिएक्शन विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जो हेयर के ऊपर ही चिपक जाता है, जिसकी वजह से हेयर डल दिखने लगते हैं, ठीक है। फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि यदि हमको क्या करना है, किसी फैब्रिक के ऊपर कलर चढ़ाना है, मतलब उसको उसके ऊपर डाई लगाना है, ठीक है, और उस फैब्रिक को यदि हमने हार्ड वाटर से वॉश कर लिया, ठीक है, हमने यदि फैब्रिक को क्या कर लिया, तो हम बोलेंगे इट इज हार्ड वाटर से वॉश कर लिया, तो जो फैब्रिक है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये गमी मास चिपका हुआ रहेगा, ये प्रेसिपिटेट चिपका हुआ रहता है, जो पूरी तरह से हट नहीं पाता। तो जो डाई होती है वो इस फैब्रिक के ऊपर अब इवनली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस टाइप का फैब्रिक जिसको हार्ड वाटर से हमने वॉश किया था डाइंग के पहले, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डाई का अनइवन एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब क्या हो जाएगा, कलर जो होगा वो इवनली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ऐसे वाले क्लॉथ, ऐसे वाला फैब्रिक जिसके ऊपर हमको क्या करना है, डाई करनी है, ठीक है, उसको भी अपन हार्ड वाटर से नहीं वॉश कर सकते, क्योंकि वहां भी फाइबर के ऊपर एक गमी मास स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज फैब्रिक के ऊपर डाइंग जो होती है, डाई जो होती है वो इवनली स्प्रेड नहीं हो पाती। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए हमने कौन सी चीज बोली है कि हार्ड वाटर के साथ वॉशिंग या हेयर वॉशिंग, ठीक है, क्लॉथ वॉशिंग, हेयर वॉशिंग, या फिर ऐसा वाला फैब्रिक जिसका हमको क्या करना है, डाइंग करना है ना, इनमें से किसी को भी हार्ड वाटर से वॉश हम नहीं करते हैं। समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। तो ये क्या था, दिस वाज सोप्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल विच वी यूज इन डेली लाइफ, विच वी कैन ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, ठीक है।